इस वीडियो में हम आपको पश्चिम बंगाल से आई आलू किसानों के आक्रोश की तस्वीरें दिखाएंगे। वहीं दूसरी ओर बंगाल में आम जनता आलू ना होने की किल्लत से कितनी परेशान है वो भी सुनवाएंगे। और इस समय आलू के बाजारों में कैसी किल्लत वहां नजर आ रही है, भाव क्या बने हैं और क्या आखिर ममता दीदी नहीं है आलू कहीं और भेजने के मूड में, सारी चीजों पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खबर बंगाल से है, जहां अब आलू सियासत का मुद्दा बन गया है। असल में बंगाल में आलू की कीमतों पर काबू पाने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने दूसरे राज्यों के लिए आलू की सप्लाई रोक दी है। इसकी वजह से बंगाल के पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, असम, बिहार और झारखंड में 1 किलो आलू की कीमत 50 से ज्यादा पहुंच गई है। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल अपने यहाँ आलू की डिमांड पूरी करने के बाद ही दूसरे राज्यों को आलू देगा। असल में इस बार देश में आलू की फसल कम हुई थी, जिसकी वजह से बंगाल में आलू के दाम बहुत तेजी से बढ़े। इसके खिलाफ व्यापारी हड़ताल पर चले गए। फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक बंगाल में आलू के दाम स्टेबलाइज नहीं होते तो दूसरे राज्यों को, दूसरे स्टेट्स को आलू की सप्लाई नहीं होने देंगी। ममता सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई और बंगाल के बाहर आलू भेजने वालों पर कार्रवाई भी होने लगी। अब नतीजा ये हुआ कि आलू से लदे हुए ट्रक बंगाल के बॉर्डर पर खड़े हैं। बंगाल से आलू की सप्लाई रुकने की वजह से उसके कई पड़ोसी राज्यों में आलू की किल्लत हो गई है। उत्तर प्रदेश के बाद बंगाल आलू प्रोड्यूस करने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। बंगाल से उड़ीसा, असम, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को ही नहीं बल्कि बांग्लादेश तक को भी आलू की सप्लाई होती है। ममता सरकार के आलू की सप्लाई रोकने के ऑर्डर का सबसे ज्यादा असर उड़ीसा पर पड़ा है। उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर पर आलू से लदे हुए सैकड़ों ट्रक खड़े हैं। इससे उड़ीसा में आलू की भारी कमी हो गई है। आलू के दाम 40 रुपए से बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। उड़ीसा में आलू की किल्लत होने पर मुख्यमंत्री मोहन मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ममता बनर्जी से अपील की है कि वो बंगाल से आलू उड़ीसा आने दे। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर उड़ीसा और असम को आलू की सप्लाई रोकी है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी विधायक अग्निमित्र पोल ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी आलू की सप्लाई रोककर इस धंधे के दलालों की मदद कर रही है, क्योंकि वो मिडलमैन चुनाव के वक्त टीएमसी को चंदा देते हैं। बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसमें कुछ हकीकत हो सकती है, लेकिन बंगाल में भी आलू कोई सस्ता नहीं है। बंगाल में आलू की कीमत 36 से 37 रुपए किलो है, जबकि देश का लगभग 1/4 आलू बंगाल में ही पैदा होता है। बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक राज्य में आलू की खुदरा कीमत 30 रुपए किलो तक नहीं हो जाती, तब तक दूसरे राज्यों को सप्लाई नहीं होगी। हालांकि बीजेपी के आरोप पर टीएमसी का कहना है कि नवीन पटनायक ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है। अब ममता दीदी इस मसले का कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेगी। टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि आलू पश्चिम बंगाल में अगर सफिशिएंट होगा तो जरूर नेबरहुड स्टेट में जाएगा। जाने से तो पश्चिम बंगाल का ही फायदा होगा। आलू पश्चिम बंगाल में बैठा के रख के वो खराब हो जाएगा, ये उन्होंने कहा। दिन पहले ये किल्लत जो शुरू हुआ है, 2-4 दिन पहले हुआ है। अभी देखिए, एक्चुअली मतलब अराइवल कम हो जाने के वजह से ये रेट थोड़ा ऊपर जाता है, और ये इसका मुख्य कारण है हमारा पड़ोसी राज्य जो वेस्ट बंगाल है, उधर से साल भर आलू उड़ीसा के लिए अवेलेबल रहता है। लेकिन अभी कुछ क्या प्रॉब्लम के वजह से, मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के कुछ रूल के वजह से मतलब जितना अराइवल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आलू 50 के नीचे में नहीं है, तो पहले 3-4 धड़ा हिसाब से हम ले लेते हैं 10-15 दिन के लिए, और घर आराम से चल जाता है। आलू हर एक जो हम लोग, हाँ, बच्चों के लिए हर एक जो हम लोग परिवार सब्जी, हर एक सब्जी में आलू जरूरत होता है। और इतना रेट हो गया कि खाना बनाना पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आज 2 किलो लिए हैं बहुत कष्ट से। वहीं एक तरफ बंगाल में आलू की महंगाई से आम जनता त्रस्त है, दूसरी ओर माथा भांगा के आलू किसानों को आलू का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। आक्रोश में किसानों ने कर दी सड़क जाम। सच कहें तो कूच बिहार के राज्यव्यापी आलू बाजार में बिल्कुल उलट तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बाहरी राज्यों में आलू जाने पर सरकार की रोक है, वहीं स्थानीय थोक विक्रेता आलू नहीं खरीद रहे हैं। किसान इस बात से नाराज हैं कि वो सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर भी आलू नहीं बेच पा रहे हैं। कुल मिलाकर एक ही राज्य के आलू की दो अलग अलग तस्वीरें प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाती है। बुधवार को माथा भांगा 2 ब्लॉक के कूच बिहार
फलकट्टा राष्ट्रीय राजमार्ग के सतीश हाट इलाके में छोटे आलू किसानों ने सड़क जाम करने में हिस्सा लिया। किसानों की शिकायत है कि आलू के थोक विक्रेताओं ने कुछ समय से आलू खरीदना बंद कर दिया, जिससे उन्हें दिक्कत हो रही है। वहीं आलू को बाजार में बेचने के लिए ले जाने पर भी कीमत नहीं मिल पाती है। नतीजतन वो आलू बेचकर धान समेत सब्जियों की खेती के लिए रासायनिक खाद नहीं खरीद पा रहे हैं, खेती की अन्य सामग्री भी नहीं खरीद पा रहे हैं। घेराबंदी कई घंटों तक चली, बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप से जाम हटा लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकेबंदी के कारण दोनों ओर मालवाहक एवं यात्री वाहनों की कतार लग गई। जाम हटते ही यातायात सामान्य हो गया। हालांकि समस्या का समाधान नहीं होने पर आलू किसानों ने दोबारा बड़ा आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहिए DMT टीवी के साथ। धन्यवाद।